सम्मानित श्रोताओं, आज मैं इम्यूनिटी पावर, रोग अवरोधक क्षमता या जिसे रेजिस्टेंस पावर भी कहते हैं, ये खूब कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है उन्हें ही ये वैश्विक बीमारी वाला ये कोरोना महारोग प्रभावित और संक्रमित करता है। इससे दूर रहने के लिए हमें इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है। उसी के संबंध में आज मैं विस्तार से आपके समक्ष परिचर्चा कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो हमें ये समझना कि कोरोना क्या है। हमारे ये जो गला होता है, इसमें एक स्वर तंत्र है, उसमें एक श्वास नली होती है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर तक होती है और उसकी चौड़ाई 21 mm से 29 mm तक होती है। उसमें हमारी करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। आगे चलकर वो श्वास नली 2 भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों फेफड़ों में एक एक नली पहुंचती है। उसमें एक श्लेष्मा झिल्ली होती है। तो अब एक फेफड़े में हमारे 7 करोड़ 30 लाख छेद होते हैं। इस प्रकार दोनों में हमारे 14 करोड़ 60 लाख छेद हुए, जिनमें से हमारे प्रत्येक फेफड़े में 2-2 करोड़ छेद ही खुले होते हैं। 5 करोड़ 30 लाख तो बंद ही होते हैं। एक फेफड़ा हमारा 75 मीटर से 100 मीटर तक लंबाई में हो सकता है। तो उसमें हमारे जो ये संक्रमित, अगर हमारी ये कोरोनिक नसें हमारी एलर्जी के द्वारा जो कुछ प्रभावशाली वस्तुएं हमारे नासिका के द्वारा हमारी श्वास में पहुंचती है और श्लेष्मा झिल्ली को और भी अधिक संक्रमित कर देती हैं या संकुचित कर देती हैं, उस रोग को ही हम कोरोना कहते हैं। तो आज मैं इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के बारे में, देखिए, सबसे पहले हमारा एक जिसे बैटरी चार्ज भी कहते हैं, तो हमारे दाहिने हाथ में ये कलाई और कोहनी के बीच में यहाँ पर मात्र एक ही बिंदु होता है। उसे अगर हम इस प्रकार अंगूठा अंदर की ओर और शेष 4 उंगली बाहर की ओर लगा करके और उसे दबाएंगे तो ये मात्र 5 मिनट दबाने से ही हमारी इम्यूनिटी पावर या हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और ये हमारी बैटरी कितना समय काम करती है, क्योंकि रात दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 5 मिनट तो इसमें हुए और ये 33 घंटे और 55 मिनट कार्य करती है। दूसरा पॉइंट जिसे हम मास्टर पॉइंट भी कहते हैं, वो हमारे दोनों हाथों के अंगूठे के पास में, इसे हम इस प्रकार 30 बार इस प्रकार क्लॉकवाइज और 30 प्रकार एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार दूसरे में भी, और इसी प्रकार दोनों हाथों से एक साथ हम ये पैरों में भी यहाँ इस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारी ये इम्यूनिटी पावर ये सक्रिय हो जाती है। तीसरा जो इम्यूनिटी पावर का ये बिंदु है हमारा, तो हमारे शरीर में एक यहाँ मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसका बिंदु हमारे दोनों अंगूठों में यहाँ पर हुआ, इसी प्रकार ये हमारा यहाँ पर हुआ। और एक हमारी ये पीनियल ग्रंथि होती है, जहाँ पर हमारी माता बहनें बिंदी लगाती हैं और हमारे पंडित जी भी यहाँ तिलक लगाते हैं, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन उसका वास्तविक तात्पर्य ये होता है कि हम सौंदर्य प्रसाधन के लिए या किसी के सम्मान के लिए तिलक या बिंदी नहीं लगाते, बल्कि हमारे शरीर में 3 मुख्य नसें हैं। बायां स्वर चंद्र स्वर कहते हैं, ठंडा होता है। दायां स्वर सूर्य स्वर, ये गर्म होता है। ईड़ा पिंगला सुतुम्ना गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित आनंद ए उ मैं अकार उकार मकार सत श्री अकार। तीसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है, जहाँ हमारी पीछे ये गर्दन और खोपड़ी मिलती है, यहाँ पर हमारा ये कुछ उभरी हुई हड्डी होती है। इस प्रकार हम ये उंगली लगा करके इस प्रकार से ये मात्र 1 मिनट से ही हमारी इम्यूनिटी पावर एक्टिव है। 1 मिनट। इसी प्रकार हम इम्यूनिटी यहाँ ये गर्दन, क्योंकि अगला भाग गला कहलाता है और पीछे का भाग ये गर्दन कहलाता है। इस प्रकार इससे अगला पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार कभी भी किसी भी कारण से बेहोशी हो जाती है, तो वो मात्र 1 मिनट के लिए 30 बार इस प्रकार क्लॉकवाइज और 30 बार इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज एक्यूप्रेशर करें, तो उसकी इम्यूनिटी पावर एक्टिव हो जाती है। अगला इसका एक पॉइंट ये है कि हमारे शरीर में देखिए, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी योद्धा,
हमारे शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार होते हैं। अगर हम इन सबको सक्रिय रखेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और उन सब के जो पॉइंट हैं, देखिए ये हमारे एक, इसे सभी जानते हैं, कन की उंगली कहते हैं, कनिष्ठिका। तो ये हमारी कन की नहीं, इसका ये तत्सम है और तद्भव हुआ कनिष्ठ। तो ये कान की अंगुली है। ये अगर इस कान में हमारे किसी प्रकार की सांस होती है, झाँ होती है, या कम सुनाई जाती है, यहाँ तक कि हमारा थोड़ा फूंसी है या पर्दा भी खराब हो गया है, तो ये मात्र 5 मिनट सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम एक बार करने से कितना लाभ होता है। तो ये होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखिए और देखिए कितना लाभ होता है। यदि इस कान में कोई है तो इसी प्रकार ये अगर हमारी इस आँख में किसी प्रकार की बीमारी है, लाली है, दुखन है, दुर्गन है, या कोई बुढ़ेरी कहते हैं वो निकली, तो ये हम एक दिन में ये 5 मिनट सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम खाली पेट दवा इस आँख में है। तो देखिए अभी मैं कोरोना के बारे में बता रहा था, तो चूँकि ये हमारी फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, तो फेफड़ों का हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट ये है, ये बीच की दोनों उंगलियों के पीछे यहाँ पर इस प्रकार मात्र 1 मिनट ही हम ऐसा कर लें तो हमारे फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं और हमारी क्रियाशील हो जाती है। इसी के पीछे हमारे एक नाभि होता है, नाभि का सेंटर। देखिए रावण की नाभि में अमृत था, वो हमारे पूर्वज थे, हम भी उन्हीं के वंशज हैं, हमारी नाभि में भी अमृत होता है। तो ये इसे धरण भी कहते हैं। अगर ये असंतुलित हो जाती है तो कहते हैं कि कोई भी प्रकार की दवाई किसी भी रोग में असर नहीं करती। तो हमें इस स्वस्थ करने के नाभि के लिए ये दोनों हाथों में इसी प्रकार, ये दोनों तलुओं में भी यही दोनों उंगलियों के पीछे फेफड़े हैं और फेफड़ों के पीछे ये नाभि का पॉइंट होता है इसके। अब हम देखिए 8 चक्र होते हैं। सबसे पहले होता है ये हमारा मूलाधार चक्र, इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, इसे पेशाब तंत्र भी होते हैं। पेशाब तंत्र, इसमें स्वादिष्टान चक्र एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें पेशाब संबंधित समस्त जो ऑपरेटर्स हैं ये वो इससे संबंधित होते हैं। तीसरा होता है हम कहते हैं मणिपुर चक्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब उसका हमारा केंद्र नाभि होता है, इसमें हमारा सारा पाचन तंत्र इससे संबंध रखता है। अगला होता है हमारा ये मनस चक्र, स्कल्टन सिस्टम कहते हैं। फिर अगला होता है हमारा हृदय तंत्र, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हृदय संबंधी समस्त बीमारियाँ इसी के अनियमित या दुष्प्रभाव के कारण होती हैं। इससे अगला होता है हमारा ये विशुद्धि चक्र, इसमें हमारा नाक कान गला आता है, तो इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इससे अगला फिर हमारा ये आज्ञा चक्र होता है, इसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर ये हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम सहस्त्रार चक्र होता है। तो देखिए सहस्त्रार चक्र का मैंने पॉइंट आपको अभी बता दिया है, ये हो गया। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको सक्रिय करने का मैंने ये अभी आपको बता दिया। अच्छा, हमारी नाक वाली बात है, तो देखिए नाक, जब हमें कोई रोग होता है तो नाक का, तो उसे कहते हैं हमें ये नज़ला हो गया, नाक साइनोसाइटिस, तो उसको सक्रिय करने के लिए ये इस प्रकार, यदि हमें किसी प्रकार का भयंकर से भयंकर हमें नज़ला हो रहा है तो अब इस प्रकार ये एक्यूप्रेशर हुआ। फिर जब नज़ला होता है तो यहाँ में कुछ मिर्ची सी लगती हैं, तो आप इस प्रकार ऐसा कर लें, ये हमारा तुरंत ये नज़ला ठीक हो जाएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा। अगला होता है थायराइड। ये थायराइड देखिए, ये भी गले से संबंधित एक रोग होता है। ये थायराइड 2 प्रकार का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। तो ये एक यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी एक ग्रंथि होती है। और ये जो है तितली की भांति हमारी ये तंत्रिका, ये स्वर तंत्र से जुड़ी हुई होती, चिपकी रहती है। तो इसके लिए हमारा प्रभावी बिंदु ये है दोनों हाथों में, इसी प्रकार ये दोनों यहाँ भी कर सकते हैं। अब अगला हमारा होता है ये हृदय वाला, जो अभी मैंने बताया था। देखिए हृदय से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हमारा लो हो सकता है, लकवे की बीमारी हो सकती है, और हमारे मतलब हार्ट संबंधी ब्लॉकेज ये बंद हो सकते हैं। 1 बाल खराब हो गया, 2 खराब हो गए, 3 खराब हो गया, कुछ हो गया, तो आज साहब का कुछ न कोई। हृदय का पॉइंट ये है, अगर आप इस प्रकार ये मात्र 3 मिनट ही दबा लेंगे तो आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि आप आज ये देखने में आता है कि पूरे विश्व में लगभग 50% व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ही पीड़ित हैं। तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस कन की उंगली से यहाँ से शुरू करिए, इस प्रकार ये पूरा बाएं सिरे को दबाते चलिए
कोहनी से 2 अंगुल ऊपर तक, फिर ये पीछे वापस हो जाइए, फिर ये राउंड इसी प्रकार करिए, फिर ये इसी प्रकार करिए। अब इस हाथ को उल्टा कर लीजिए, यहाँ पीछे की ओर नाखून से पीछे इस उंगली को यहाँ दबाइए। इसी प्रकार इस हाथ में भी ये इस प्रकार करें। तो देखिए इस हाथ में तो वैसे यहाँ पर ये जिगर होता, इसे लीवर कहते हैं, इसे हिंदी में यकृत भी कहते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जिगर खराब होने का भी कारण हो जाता है, तो वो भी इस प्रकार ठीक हो रहा है। तो ये इस प्रकार, इसको फिर ये वापस कर लीजिएगा, इसको फिर कर लीजिए, फिर वापस कर लीजिए। और ये इस प्रकार, ये मात्र 5 मिनट में ही आपका ब्लड प्रेशर कितना ही हाई हो, आप पहले उसको नपवा लीजिए। 5 मिनट मात्र इस क्रिया को करने से फिर नपवाइए, आपका ब्लड प्रेशर जो है ये तुरंत आपको सामान्य मिलेगा। उससे अगली बात देखिए, इसमें थोड़ी सी गुर्दों वाली भी आती है। अब ये जो हमारी जिसे किडनी भी कहते हैं, हमारे 2 गुर्दे होते हैं, ये दोनों सेम के बीज के आकार के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं। और ये हमारी इनका जो है ये 11 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। और एक एक गुर्दे में हमारे ये 10-10 हज़ार नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये रेत के छोटे कण के समान मात्रा में होते हैं। और ये जो है हमारे पेशाब को छानने का कार्य करते हैं। तो अगर हमारे बाएं गुर्दे में किसी प्रकार की बीमारी है तो हम दाएं हाथ की ये हथेली में इस प्रकार मात्र 5 मिनट, और यदि हमारे इधर के गुर्दे में कोई बीमारी है तो इसमें मात्र 5 मिनट, ये इस पर देखिए, ये इस प्रकार, इससे हमारा दायां गुर्दा ठीक हो रहा। इससे पर ये गुर्दे से एक बीमारी, गुर्दे संबंधित एक बीमारी और होती है, इसमें हम कहते हैं गुर्दे की पथरी। तो इसके बनने के तो अनेक कारण हैं, उसको हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं। अब तो आज हम निदान के बारे में बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार करने से हमारे, देखिए किसी भी प्रकार की पथरी हो, पथरी 2 प्रकार की होती है, एक चपटी होती है, एक नुकीली होती है। नुकीली से दर्द होता है, चपटी से हमें दर्द का आभास नहीं होता, वो चेक कराने पर ही पता चलता है। किसी प्रकार की, दोनों प्रकार की पथरियाँ हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कि हमें इम्यूनिटी पावर सक्रिय करने के लिए सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा खान पान स्वस्थ होगा तो हमारा पूर्ण शरीर ही पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। तो देखिए फिर भी कुछ विशेष सावधानियां, अगर हम किसी भी प्रकार के इम्यूनिटी के रोग से या ये जो कोरोना का महामारी चल रही से प्रभावित हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें प्रिकॉशंस हैं कि हम गिलोय, कुछ पत्ते नीम के, कुछ तुलसी के, थोड़ी सी हल्दी और कुछ उसमें काली मिर्च के दाने डाल करके उनका हम मात्र 1 कप काढ़ा बना करके और सुबह और शाम खाली पेट 3 दिन तक लें, तो हमारा जो कोरोना का रोग है उससे हम बहुत कुछ प्रिकॉशंस के रूप में बच सकते हैं। दूसरी बात एक ये है कि हमें खाना संतुलित, खाना नियमित, खाना संयमित और समय पर। देखिए अच्छा, हम अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं। हमें खाने को बहुत अधिक चबाना है। हमारे एक टुकड़े में भी हमें वो जो हमारे 7 सप्त रस होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो एक टुकड़े में से छोटा टुकड़ा तोड़ करके खाएं और उसे खूब चबाएं तो उसमें पूरा रस निकाल लें। तो इस प्रकार अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटियों से ही हमें पूरा रस प्राप्त हो सकता है और जीवन का आहार हमारा संतुलित हो सकता है। इस प्रकार काल भोजी जितेंद्रियम, एक हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर जो भी हमें खाने की सुविधा हो और जो भी हमारा उचित समय हो, लेकिन हम नियमित रूप से रोजाना उसी समय भोजन करें, तो इससे भी हम बहुत कुछ रोगों से बच सकते हैं। दूसरी बात, हमें खाना खाते समय चबाना है। चबाने के साथ साथ हमें खाना खाते समय बोलना नहीं है, और क्योंकि हमारे बोलने से ये श्वास नली के पास ही आहार नली होती है, और जब हमारी आहार नली में भोजन जाता है तो वहाँ हमारा, उसे उर्दू में कौवा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एपिग्लोटिस वाल कहते हैं और हिंदी में उसे घाटी कहते हैं। तो वो हमारा ढका रहता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो हमारा वो बाल खड़ा हो जाता है और कुछ भी कण अगर हमारी श्वास नली में चला जाता है तो हमें फ़ौरन फंदा लग जाता है, वो हमारे लिए बहुत दुष्प्रभावी हो सकता है।
अगली बात यह है कि हम खाना खाते समय बिल्कुल भी पानी ना पिएं और खाना खाने के तुरंत बाद भी ना पानी नहीं पिएं, क्योंकि ये है भोजनांत विषमबारी। अब भोजन करने के बाद हम ठीक से कुल्ला कर लें, 8 बार कुल्ला करें, मुंह में झकोल करके कुल्ला करें, पहले 2 कुल्लों को पी लें, क्योंकि वो हमारे खाने का ही अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगर हम थूकेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। 6 कुल्ले हम बाहर को थूक दें। अब उसके बाद हम 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं, बैठ करके पिएं, उसके भी 10 घूंट करें। खाने के बाद देखिए, हाँ, हम खाना खाने के बाद बस एक ही हमें आसन है, उसे कहते हैं वज्रासन। अगर हम इस प्रकार ये 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाते हैं तो हमारा भोजन निश्चित रूप से पच जाता है। और अगर हम खाना खा करके तुरंत मोटरसाइकिल पर या किसी अन्य वाहन पर बैठ जाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। या तो हम इस प्रकार कर लें, और अगर ऐसा भी नहीं करें तो एक कहा भी गया है कि खाकर पढ़ रहे और मार करके भग जा। इसी प्रकार अगर हम लेट जाएंगे तो बाईं ओर को लेटें तो 32 बाएं, और फिर दाईं ओर को लेट करके 32 श्वास दाईं तरफ से लें, 32 बाएं 32 दाएं, और फिर सीधे लेट करके 32 श्वास लें। तब रस बने अन्न के खाए हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर भी और हमारी रोग अवरोधक क्षमता भी, रेजिस्टेंस पावर हमारी बिल्कुल ये संतुलित रहेगी, नियमित रहेगी और मजबूत शुद्ध रहेगी। अब अगली वीडियो में हम खाने के बारे में, रहन सहन के बारे में, दिनचर्या के बारे में, पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में, 100 वर्ष तक जीने के बारे में, निरोग रहने के बारे में विस्तार से बताएं।